जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस चल रहा था, तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बिना अपना टाइम खराब करते हुए। तो स्टूडेंट देखिए, लास्ट टाइम आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है बता दिया गया था कि वास्तव में आइडियल सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है और नॉन आइडियल होने का मतलब क्या होता है। कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जिससे हम ये और ये ग्राफ बनाते हैं, इनको मिलाने के बाद हमारा पॉइंट उसी जगह पर आए जो कि ऑब्जर्व करने के बाद जो हमने लाइन खींची है उसी को मैच करता है। मतलब हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हैं वो और कैलकुलेटेड वैल्यूज अगर मैच कर जाती है किसी सॉल्यूशन की तो हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नहीं करते तो हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह समझना है तो जो लास्ट लेक्चर था आप उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? इस तरफ हमारा रहेगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है, मैंने गैसेस तो नहीं बोल दिया है। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन और आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या इसको रियल सॉल्यूशंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 आएगी, जबकि ये कहता है कि इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 नहीं आएगी। क्या मतलब है इनका कहने का? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। मतलब आप इसको ये मत पढ़िए डेल्टा वी मिक्सिंग, आप इसको यूं पढ़िए कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, कि मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज जो है इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो आइडियल सॉल्यूशन है। और मिक्स करने के बाद अगर उसमें वॉल्यूम में चेंज आता है तो मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने यहां पर लिया वाटर, ठीक है, और इधर लूंगा मैं इथेनॉल। ये है, ये लिया मैंने 1 लीटर और ये लिया मैंने 1 लीटर। ठीक है, तो देखो जब ये दोनों अलग अलग रखे हुए थे तो मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ जी ये कितना लीटर है, अगर इन दोनों को मिला दें कितना लीटर बनेगा? तो मैं बोलूंगा 2 लीटर बनेगा। और हमने क्या किया, फिर प्रैक्टिकली देखा, इसको मिला करके देखा हमने प्रैक्टिकली इन दोनों को मिलाने के बाद अगर ये 2 लीटर आता है तो मैं बोलूंगा भाई आइडियल सॉल्यूशन था। मतलब क्या हो जाएगा मेरा? मतलब हो जाएगा कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। अब V3 पे मैंने लिख दिया 2 लीटर, अब यहां पे मैंने लिख दिया 1 लीटर प्लस 1 लीटर जो कि अलग अलग रखे हुए थे। फिर मैंने मिलाया तो यहां पे क्या थी? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये मेरे पास क्या, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? ऑब्जर्व किया, उनको मिला के देख लिया। और ये मिला के नहीं देखा था, वैसे ही मैंने आईडिया से बताया कि भाई 1 लीटर दिख रहा है, 1 लीटर दिख रहा है, दोनों को मिला दो 2 लीटर बनेगा। ये तो ऐसे, तो ये ऑब्जर्व हो गया। और ये क्या था आपका? ये थ्योरेटिकली था, मिला के नहीं देखा, ऐसे बताया है थ्योरेटिकली। तो अगर ये दोनों के आंसर मैच कर जाते हैं तो मैं कहूंगा भाई ये आइडियल सॉल्यूशन था। मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना आया? वॉल्यूम में मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, 2 लीटर का 2 लीटर रहा। ये मतलब होता है इस चीज का, डेल्टा मिक्सिंग इक्वल टू 0 का। जबकि इसमें बात करूं मैं, जो कि वास्तव में होता है, अगर आप कभी करके देखना, अच्छा दूध और पानी मत मिला देना, वैसे तो आंसर उसमें भी यही आएगा कि इक्वल टू 0 नहीं आएगा, लेकिन दूध और पानी क्या है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन वाली चीज में चला जाएगा, वो हमारा ये वाला सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जब मैं दो इसी को मिलाऊंगा, इसी तरह मैंने क्या किया, 2 लिक्विड लिए, मैंने उन दोनों को मिलाया। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे ना इथेनॉल वाटर की जगह मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं गलत नाम लेके चल रहा हूँ इस तरह से। नाम तो खैर कोई होगा ही नहीं, लेकिन जो हम एग्जाम्पल आगे डिस्कस करेंगे उसी हिसाब से बात करेंगे। ये है मेरे पास बेंजीन और ये टॉलिन, ठीक है ना, ये था। अब इधर बात करेंगे, इधर भी हमने क्या किया, 2 लिक्विड लिए, जैसे वाटर ले लिया और इथेनॉल ले लिया।
और ये दोनों भी क्या थे, 1 लीटर के थे। ये आपका 1 लीटर, ये भी आपका 1 लीटर, ऐसे रखा हुआ था। मुझसे किसी ने पूछा भाई बताओ इन दोनों को मिलाऊंगा कितना आएगा, मैंने कहा 2 लीटर आना चाहिए, 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, 2 लीटर बनेगा। अब क्या हुआ, प्रैक्टिकली उसे करके देखा गया, उसको मिला के देखा गया कि भाई चलो इसको मिलाते हैं देखते हैं क्या होता है। जब इसको मिलाया गया तो वहां पे क्या चीज नोटिस की उन्होंने, और नोटिस की कि भाई ये जो आया है ये 2 लीटर तो नहीं आया है, या तो उससे कुछ ज्यादा आ रहा है या उससे कुछ कम आ रहा है। मतलब ये है जो मेरी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद क्या थी कि भाई 1 लीटर प्लस 1 लीटर मतलब V1 प्लस V2, ये दोनों जो है ये 2 लीटर आने चाहिए, जबकि मेरा जो V3 है वो 2 लीटर नहीं आया, वो मान लो आ गया 2.1 लीटर। अब ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको। तो ये जो यहां पे वैल्यू लिखी जाती है ना, ये इन दोनों का सम नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो इन दोनों का सम मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं लेके चल रहा था 2 लीटर, और यहां पे क्या आ गया 2.1 लीटर। तो क्या इनको मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं हुआ, हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या लिखूंगा मैं कि भाई जो मेरा डेल्टा वी मिक्सिंग है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मिक्स करने पर चेंज नहीं हुआ, इसको मिक्स करने पर चेंज हुआ है, ठीक है। अब चलते थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है, देखो मैं एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म मैं थर्मोडायनेमिक्स में ढंग से डिस्कस कर सकता हूं, इक्विलिब्रियम की टर्म मैं इक्विलिब्रियम में ढंग से डिस्कस कर सकता हूं, ऑर्गेनिक वाली चीजों को मैं ऑर्गेनिक में ढंग से डिस्कस कर सकता हूं, मोल कॉन्सेप्ट वाली चीजों को मैं जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वहीं पे ढंग से डिस्कस करूंगा। यहां पे तो मैं बस ये चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को इस तरह से कराऊं कि जो उधर की टर्म यूज हो भी रही हैं, आप थोड़ा सा, अगर आपको टच नहीं है उन चीजों का, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा समझ सको, कोरिलेट कर पाओ चीजों को, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल सिर के ऊपर से चीज चली गई। तो जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ उसको आप समझ सको, इस तरह के एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, एग्जैक्ट वो चीजें नहीं होती हैं। जैसे यहां पे मैं बात करूंगा टेम्परेचर की, एंथैल्पी क्या अलग चीज है, हीट क्या अलग चीज है। अगर एंथैल्पी और हीट एक चीज होती, दो अलग अलग नाम क्यों है, ठीक है। तो अलग अलग है तो मतलब क्या, उनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब यहां पे बात करता हूं डेल्टा एच मिक्सिंग की, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसमें आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगी, 0 आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि इसमें हम बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0 नहीं आएगी, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन मिलाएंगे, कहता क्या कुछ हीट निकलेगी, क्या कुछ हीट निकलेगी, एब्जॉर्ब, वो कहता नहीं निकलेगी, ना ही एब्जॉर्ब होगी। तो एक तरह से आप जब इसको पढ़ेंगे, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे मत पढ़ो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, आप इसको इस तरह से पढ़ो कि हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड आफ्टर मिक्सिंग, कि मिक्स करने पर इसमें हीट निकलेगी या ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये कहता 0, मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा ना निकलेगी ना एब्जॉर्ब करेगा। जबकि इसको पढ़ेंगे तो क्या रहा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो हीट निकलेगी या वो एब्जॉर्ब करेगा। इसको इस तरह पढ़ेंगे। अब इन दोनों के देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते हैं इन दोनों चीजों को। देखिए अब ये हमारे पास 2 लिक्विड है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया ये मेरे पास इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, ठीक है। हमने क्या किया, इथेनॉल और प्रोपेनॉल ले लिए, ये इसको मैंने बोल दिया इथेनॉल, इसको मैंने नाम दे दिया प्रोपेनॉल, ऐसे नाम दे दिया मैंने इन दोनों को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में मैंने थर्मामीटर रखा। इस वाले में रीडिंग आई कि भाई इसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये भी ऐसे रखा हुआ था, इसका टेम्परेचर भी क्या था, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये बताओ, ये दोनों 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा। मैं बोलूंगा भाई 12 डिग्री रहेगा, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, 12 ही रहेगा। तो ये जो मैंने बोला है बिना मिलाए, ये है मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, किसी ने इसको मिला के देख लिया,
अब जब इसको मिला के देखा गया, यहां पे क्या हुआ, अगर वो 12 डिग्री ही पाया गया सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तो क्या हुआ, ना तो इस प्रोसेस में हीट निकली है ना इसने हीट एब्जॉर्ब की है। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसे कि मैं यहां पे लेके चलूं, यहां भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद मान लीजिए टेम्परेचर जो है, मेरा टेम्परेचर यहां पे हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 डिग्री था ना इसका, कितना हो गया 15, मतलब थोड़ा गर्म हो गया ना ये, तो ये अपने में से क्या निकालेगा, हीट निकालेगा। तो इसने क्या किया, हीट एनर्जी की फॉर्म है, तो इसने अपने आप में से हीट निकालनी स्टार्ट की है। और मतलब क्या है, मतलब ये है इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो जो मेरी उम्मीद थी कि 12 रहेगा, 12 नहीं रहा ना प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली मैंने सोचा 12 डिग्री का ये, 12 डिग्री का ये है, 12 डिग्री रहेगा मिलाने के बाद, लेकिन हो कितना गया 15। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर इसका बढ़ा है, वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर क्या करेगा, एनवायरमेंट के तापमान टेम्परेचर के साथ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अपने में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। तो इसका डेल्टा एच क्या आ गया, आपका डेल्टा एच आ गया, मिक्स करने के बाद नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, कि अगर कोई चीज अपने में से हीट निकालती है तो एग्जिट करवा रही है उसको, थर्मो मतलब हीट को, थर्म, तो उसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। अगर वो ठंडी हो रही है वो चीज सराउंडिंग के मुकाबले, तो वो आसपास से क्या खींचनी स्टार्ट कर देती है, हीट खींचती है, तो उसकी अपनी एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है, हीट की एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी क्या खींच रही है वो। तो ऐसे केस में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता है, पॉजिटिव, हीट ले रही है मतलब। तो जो नीचे वाला है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो ऊपर वाला ये क्या है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट बाहर आ रही, गर्म हो गया ये। तो अगर गर्म या ठंडा हो रहा है पहले के मुकाबले, तो मतलब इसकी एंथैल्पी में क्या है, कुछ चेंज आया है, या तो इसने हीट रिलीज की है दोनों को मिक्स करने पर, या हीट एब्जॉर्ब की है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हालांकि ये डिफरेंस में नहीं काउंट होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डेल्टा एस और डेल्टा जी के बेस पे आप इसको इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा एस मिक्सिंग तो क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग जो रहेगा वो इन दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब बढ़ जाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, और दो लिक्विड को मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, दोनों का डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है, 0 है। डेल्टा जी मिक्सिंग, अगर कोई चीज आपस में मिलकर सॉल्यूशन बना रही है मतलब प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे में डेल्टा जी क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव, दोनों में वैल्यू क्या सेम, तो इनके बेस पर इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं इनको। अगला क्या एग्जाम्पल आएगा हमारे पास कि इनके एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं। देखो इसमें लेना जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ना सिमिलर टाइप के होते हैं और मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे कि मैं बात करूं बेंजीन प्लस टॉलीन, इन दोनों को मिला दो, या आप मिला सकते इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, या क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, या डाई क्लोरो इथेन प्लस डाई ब्रोमो इथेन। कि देखो इसमें क्या होगा ना, ये दोनों ही आपके क्या है, लंदन फोर्सेस रखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये बेंजीन ऐसा होता है, कहीं कोई पोलरिटी का चक्कर नहीं है, नॉन पोलर है। तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में लंदन फोर्सेस होते हैं। ऐसे टॉलीन है, ये हो गया, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखो वैसे तो इसकी हल्की सी पोलरिटी आती है, पर वो नेग्लिजिबल पोलरिटी है, तो उसको हम नॉन पोलर ही मानकर चलते हैं। कोई बोले कि पानी से प्यास बुझती है, आपको बहुत प्यास लगी है, आपके मुंह में एक बूंद पानी डाल दे, बोले पानी तो दे दिया, तो इसका मतलब थोड़ा प्यास बुझ गई। तो किसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि मिनिमम अमाउंट की जरूरत होती है, कि इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, तो वो वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए इनको नॉन पोलर कैटेगरी में काउंट किया जाता है टॉलिन वाले को। ठीक है, ऐसे इथेनॉल है,
दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ये इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे प्रोपेनॉल होता अगर CH3 CH2 CH2OH CH2 CH2 CH3 HO CH2 CH2 CH3, ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ऐसे ये भी क्या होते हैं आपके इथेनॉल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते। तो इनमें क्या, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम टाइप का नेचर हो गया। और होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज क्या बताता है, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है दोनों के मॉलिक्यूल मास में। इनमें भी क्या, एक कार्बन दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है, दो हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस है। अगला क्या है, अब यहां पे क्या है ना, ईथेन तो दोनों में है, नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों में 2 है। ये Cl और ये क्या है Br है, सेम हेलोजन फैमिली से, सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो सिमिलर टाइप का फोर्स है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूल मास के बीच में, तो ये इसमें आ जाएगा। यहां भी इथेन इथेन है, ये 2 Br लगे 2 Cl लगे, यहां भी क्या होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला होगा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो इस प्रॉपर्टीज के क्लोज पहुंचते, एग्जैक्ट नहीं पहुंचते, क्योंकि वास्तव में तो कोई भी सॉल्यूशन का आइडियल नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब सवाल उठता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, हाँ इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इनके एग्जांपल्स ये कैसे होते हैं, मतलब अगर इनका डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं है तो फिर इनमें क्या होता है। तो अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स बिहेवियर। रॉल्ट्स बिहेवियर, रॉल्ट्स लॉ भी कह सकते हैं, रॉल्ट्स लॉ बोल सकते हैं। एक तो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, एक इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की बात करेंगे, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव। देखो, क्योंकि रॉल्ट से कंपेयर करना है, क्योंकि रॉल्ट से कंपेयर करना है तो रॉल्ट वाला ग्राफ बनाना बीच में जरूरी है। ठीक है, ताकि हम उसको देखते रहें उसके मुकाबले चीजें कैसे जा रही हैं। ये हमारा रॉल्ट के अकॉर्डिंग था, ये रॉल्ट्स लॉ कि हमारे क्या कुछ ने बोला था। ठीक है, सारे पॉइंट इसमें लिख दिए हैं। अब देखो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, उम्मीद से कम। कम सब सिंपल शब्दों में समझाऊं तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, रॉल्ट की जो उम्मीद थी उससे कम। देखिए ये रॉल्ट्स लॉ था, ये रॉल्ट के अकॉर्डिंग उसकी उम्मीदों का ग्राफ था। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब क्या हो, प्रैक्टिकल करने स्टार्ट किए, पहले उसने थ्योरेटिकली बातें बोल दी, भाई ऐसे ऐसे होता है और इसी सब चीज़ों को मान के चलो। तो हुआ क्या, अब समझना इस चीज़ को,
नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, कि मैं जितना सोच रहा हूं, या कहूं रॉल्ट ने जितना सोचा कि इस चीज का वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए, ठीक है, उसके मुकाबले वेपर प्रेशर क्या आया, कम आया। देखिए अब समझिए मेरी बात को, उसने सोचा था भाई ये चीज मिलाई, फॉर्मूले वॉर्मूले रखी, और उसने सोचा भाई इतना आना चाहिए। जैसे यहां पर मैं मान के चलूं कि 450 mm Hg, इतना उसने सॉल्यूशन का प्रेशर सोचा था। कब, अगर यहां पे मैं कोई नंबर लेके चलूं, कोई नंबर लेके चलते, जैसे मान लो हम लेके चलें कि जब ये बात कर रहा है इस वाले पॉइंट की, जब आपका x ए 0.8 है और x भी 0.2 है, इस मोल फ्रैक्शन पे जब मैं आगे जाऊंगा, यहां पे कोई वैल्यू आ गई वेपर प्रेशर की, यहां भी कोई वैल्यू आ गई वेपर प्रेशर की, ये क्या थी, b, सॉल्यूशन में b कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर है वो आ जाएगा, यहां से a का आ गया। ऐसे मैं कुछ काल्पनिक नंबर लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ये मान के चलो कि यहां पे नंबर लिखे हुए हैं, यहां पे लिखा हुआ है 100, यहां 200, कितना 450 लिखा है, चेंज कर लेंगे इसको, 300, 400, 500 और ये मान लो आपका 600 है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये लिखा हुआ है आपका, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 520 मान लेते हैं इसको, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको 520 mm। तो यहां पर जो नंबर आप देख रहे हो, यहां पर ये नंबर लगभग आपका 120 है, ठीक है, और या इसको मान लेते हैं ये आपका 120 है, और इसको मान लो ये 450 है, तो 570 बैठेगा टोटल, 570 लिख के चलते हैं, 570, ठीक है। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इस लाइन को, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो देखो ये एक्सपेरिमेंट करके हम टिक लगा रखे थे पहले से ही, ठीक है। तो मेरी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इसी पॉइंट को टच कर गई जो इसने सोचा हुआ था, मतलब यहां पे कितना आया, 570 आ गया, 570 ही आ गया मेरा भी जो वेपर प्रेशर था, इसको कैलकुलेट करके 570 आ गया। तो जो मैंने कैलकुलेट किया वो और जो एक्सपेरिमेंटली आया था, दोनों चीजें मैच कर गई इस पॉइंट पे जाके, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन था, ठीक है। अब क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि मैं जो सोच रहा हूं ना उसके मुकाबले वेपर प्रेशर कम बनेगा। मैं जितना सोच रहा हूं वेपर प्रेशर उसके मुकाबले क्या है, कम बनेगा। कम कब बनेगा, देखो अगर जो मेरे पास दो लिक्विड हैं, जब मैं उनको मिलाऊं, पहले अपने अलग अलग रखे हुए थे, उनके हिसाब से वेपर प्रेशर मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद अब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जब ये दोनों अलग अलग रखे हुए थे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके मुकाबले स्ट्रांग हो जाए। उसके मुकाबले से ही सपोज करो यहां पानी है, तो H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे HCl है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब मैंने पानी को और HCl को मिला दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच हुआ, HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये जो नया अट्रैक्शन बना है ना, ये अगर पुराने वाले अट्रैक्शंस जब ये अपनी प्योर फॉर्म में थे उनके मुकाबले अगर स्ट्रॉन्ग है नए वाला अट्रैक्शन, तो अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से आसानी से दूर नहीं जा सकते, तो इनका वेपर की फॉर्म में निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिक्लाइन में मिलेगा। मतलब मेरे जो ग्राफ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, वो कुछ इस तरह का मिलेगा। देखो ये वाला ग्राफ मिलेगा मुझे कुछ इस तरह का, ठीक। ये भी मेरी उम्मीद से क्या है, कम वेपर प्रेशर बनाएगा। एक मिनट, ये मैंने उल्टा बना दिया है, ये मैंने उल्टा बना दिया। ऐसा नहीं होता है कि मैं कहीं भी कुछ भी लाइन खींच दूं, ठीक है। आपको डेटा हर टाइम अपने दिमाग में रख के चलना होता है। ये वाला ग्राफ कुछ यूं जाएगा, ग्रीन वाला था वो कुछ यूं जाएगा,
और जो हमारा टोटल वाला है वो कुछ यूं जाएगा। ध्यान देना इस बात पे, मैं इन ग्राफ को ऐसे नहीं बना रहा हूं जैसे ये है और ये है, तो मैं इसको कभी ऐसे नहीं कर रहा हूं। जैसे इस वाली बात करूं कि मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये बीच में आए, या इसको ऐसे कर दूं या इसको ऐसे कर दूं, वो मान लेना यहीं से चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं, देखो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे गैप ज़्यादा दिखा, यहाँ पे एकदम ज़्यादा डिक्लाइन किया है, फिर उसके बढ़ाया है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को? तो इसके पीछे रीजन है जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा। तो मतलब क्या था इसमें कहने का कि जो सॉल्यूशन के अंदर, ये प्योर फॉर्म का नहीं, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कि सॉल्यूशन के अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन था, वो जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी एक्स ए इंटू पी नोट ए, वो जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, इसको सोल्व करके जो वैल्यू आनी चाहिए थी उसके मुकाबले कम आया। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही थी और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली कम आया। ठीक ऐसे ही जो बी की बात करूं, अगर बी की बात करूं तो जो पी एस बी सोल्यूशन में जो उसका वेपर प्रेशर है प्रैक्टिकली, वो जो एक्स बी इंटू पी नोट बी को मल्टीप्लाई करके रोल्ट ने बोला निकाल लो, उसके हिसाब से कैलकुलेटेड वैल्यू थी, उसके मुकाबले क्या आया, ये कम आया। और जो टोटल वेपर प्रेशर था, जहां पे पॉइंट जाना चाहिए था, कि जैसे मान लो मैं कहूं कि हम लेके चले इस वाले पॉइंट को कि ए आपका 0.6 मोल फ्रैक्शन रखता है, बी 0.4 रखता है, हम ग्राफ को आगे लेके चले, यहां पॉइंट पे कट करवाया, यहां पॉइंट पे कट कर, तो हमें लगा था यहां पे आना चाहिए, पर प्रैक्टिकली क्या हुआ, सारे पॉइंट अलग अलग आए। ए का जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर था वो भी कम आया, बी का कम आया, और टोटल भी क्या है, उम्मीद से कम आई, यहां पे आया। तो हम तो सोच के बैठे थे कि वैल्यू आएगी भाई, ये वैल्यू आएगी, ये कितनी, 570 570 मिलीमीटर एच जी। लेकिन वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई ये वाली वैल्यू आई, मान लो कि 490 mm एच जी। तो उम्मीद से क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए क्या बोला इसको, नेगेटिव डेविएशन बोला गया। ठीक है, तो पी टोटल जो है मेरा, जो मेरा पी टोटल है वो कम आया, किससे, पी एस से प्लस पी एस बी के टोटल से क्या आया, कम आया ये। ठीक, अब अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन, अब देखो ये कब पॉसिबल है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने कहा था ना, इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने की चांस क्या है, कम है। इसलिए मैंने जब ये बनाया भी है ना, तो देखो यहां पर जितना मैंने लिक्विड दिखाया उसके मुकाबले यहां पे लिक्विड मैंने ज्यादा दिखाया, और यहां पे क्या दिखाया, कम दिखाया है। तो जब डायग्राम भी बना रहे होते ना, आपको आगे सोच के चलना पड़ता है कि हाँ आपको आगे क्या क्या पॉइंट बोलने हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, थोड़ा सा ध्यान रखो उन चीजों को। तो डायग्राम बनाओगे तब भी आप पॉइंट अपने दिमाग में रिवाइज कर रहे होते हो। अब मैं पॉजिटिव वाले की बात करता हूं, तो यहां पे क्या कंक्लूजन निकला, यहां निकला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, या प्योर बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है, उससे ज्यादा है। मतलब जो ए और बी है इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनकी ए और बी की प्योर फॉर्म के बीच जो पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके मुकाबले क्या, ये ज्यादा है। इसलिए उम्मीद से वेपर्स क्या मिल रही है, हमें कम मिल रही है। ठीक, अब इसकी बात करता हूं मैं। अब समझ गए ना इसको ज्यादा क्यों बनाया, क्योंकि वेपर में कम कन्वर्ट हुआ है। अब इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है कि डेविएट तो कर रहा है, और हमारी जो उम्मीद है, हमारी उम्मीद के मुकाबले वेपर प्रेशर क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। अब हमारी उम्मीद से वेपर्स कब ज्यादा जा सकती है, सीधी सी बात है, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, कम हो, ताकि वो आसानी से क्या हो, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है पार्टिकल्स के, जो मैंने प्योर ए लिया प्योर बी लिया, उनका अपना अपना वेपर प्रेशर मैंने उनको मिला दिया। मिलाने के बाद जब ए और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनकी प्योर फॉर्म में, जो इनकी पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके मुकाबले कम है, तो वेपर में कन्वर्ट होने की चांस क्या हो जाएंगे, इनके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो वेपर प्रेशर मुझे मिलेगा वो मुझे उम्मीद से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो जब इसको बनाऊंगा तो मैं इसको कैसे, देखो इन सबको कैसे दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो ग्रीन वाला आएगा वो भी कैसा आएगा, ऐसा, और जो पर्पल वाला है वो ऐसा, इस तरह से। ठीक है,
तो हमारे पास ये क्या है, ये पी टोटल है, ये हमारे पास ए और बी की बात करते हैं। तो इसमें क्या था, उम्मीद तो थी इतना मिलेगा, मिल क्या गया उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पी एस बी था वो एक्स बी इंटू पी नॉट बी के मल्टीप्लाई, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी कि इतना आना चाहिए, उसके मुकाबले क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। ऐसे ए की बात करूं तो जो पी एस ए था वो एक्स ए इंटू पी नोट है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू के मुकाबले एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू क्या है, ज़्यादा आ गई। और जो टोटल वैल्यू की बात भी करूं तो वो भी आपका पी एस ए प्लस पी एस बी को जोड़ के जिस तरह हम सोच रहे थे उसके मुकाबले क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए उनके, वीक हो गए, इसलिए व्यापार में कन्वर्ट होना उनका आसान हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो ए और ए के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो बी और बी के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब इन्हें मिलाया गया सॉल्यूशन में, तो ए बी के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला वो कैसा मिला, वो कम, वो मिला कम मिला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर में कन्वर्ट क्या हो गया, आसानी से हो गया। तो इसने डेविएशन क्या है, इसमें सारे सारे पॉजिटिव आए। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।